भैया क्या मैं जेईई मेंस 2026 क्रैक कर सकता हूँ आज से स्टार्ट करके? मेरे पास ऐसे हजारों कमेंट्स आते हैं और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लास्ट ईयर की बात है, एक स्टूडेंट था राहुल जो कि राजस्थान से बिलोंग करता था। वो जेईई 2025 की तैयारी कर रहा था और वो मेरे से क्लास 10 से ही कनेक्टेड था। जब उसने क्लास 11 में कोचिंग में एडमिशन ली थी तो वो एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया। दोनों दिन भर क्लास में व्हाट्सएप में बस चैट करते रहते थे, जिसके कारण उसका 11th ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। 70% 11th पूरा बैकलॉग में चल गया। फिर जब वो क्लास 12 में आया तो उसको टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों एक साथ हो गया, जिसके कारण वो 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी काफी टाइम लग गया उसको रिकवर होने में। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का सिलेबस बहुत जल्दी से भगाया जाता है कोचिंग में, तो उसका क्लास 12 का बहुत सारा सिलेबस छूट गया था। मैं राहुल को पर्सनली जानता था। क्लास 10 तक वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। उसके 10th में बोर्ड में 90% आए थे, बट अभी आप उसकी हालत समझ रहे होंगे। 70% 11th उसका वेस्ट हो चुका है। क्लास 12 का सिलेबस आधा छूट चुका है और अभी वो उस स्टेज में है जिसमें आप लोग में से कई लोग होंगे अभी। इसके बाद राहुल ने अपने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी। 2 मॉक पेपर देने के बाद वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि उसके साथ जो बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उनके मॉक में 150, 180 या इवन उससे ज्यादा आ रहे और उसके मॉक में सिर्फ 60, 70, 80 के अराउंड मार्क्स आ रहे। उसे किसी भी हालत में IITian बनना था, बट वो कोई भी हालत में ड्रॉप ईयर नहीं ले सकता था बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कंडीशन। तो उसने सारी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस की और हम दोनों ने बैठकर उसके लिए 6 मंथ का प्रॉपर रोड मैप बनाया। उसने वो रोड मैप अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। डेली वो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता था और 6 मंथ के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया। हर डिस्ट्रैक्शन सोर्स से अपने आप को कोसों दूर कर दिया। धीरे धीरे उसके मॉक्स में मार्क्स बढ़ते रहे और मेंस का जब फाइनल रिजल्ट आया, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके मेंस में 99.2 परसेंटाइल आया। उसका सिलेक्शन IIT BHU में हो गया। अब उसका ओरिएंटेशन हो चुका है, इवन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए। ये सब कुछ देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप राहुल के स्टेज में होगे, या फिर राहुल से अच्छे स्टेज में होगे, या फिर उससे भी गंदे स्टेज में होगे। बट यार बिलीव करो, अगर आप आज से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो अगले 5 महीने में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो और अपना ड्रीम कॉलेज पहुंच सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल है एक ही कंडीशन में कि अगले 5 महीने के लिए आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन सोर्सेज, हर चीजों से जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है अपने प्रिपरेशन में, सबको अपने से दूर करना होगा और अपने दिमाग में एक ही टारगेट रखना होगा। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज IIT NIT है, उसको अपने वॉल के सामने स्टिक कर देना होगा और उसके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में लिख दो, आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल, आई विल गेट इनटू IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, या जो भी टारगेट है आपका। ये जो भी कमेंट आप लिखोगे, ये आपका कमिटमेंट होगा मेरे से कि आप अपने जो भी टारगेट है उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करोगे आज से। इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए अगले 5 महीने का कंप्लीट रोड मैप बनाया है। इस 5 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। इतने सारी चीजें करना और टाइम कम है, इसके लिए एक सॉलिड प्लान होना बहुत जरूरी है। तो अब यहां से लेके वीडियो का हर एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सब कुछ को नोट डाउन करना है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डे वाइज रोड मैप से, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट का, कि आपको पर्टिकुलरली हर दिन क्या करना है, कौन सा चैप्टर क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि उनको एग्जैक्टली डे वाइज क्या करना है वो चाहिए होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे वाइज रोड मैप डिफरेंट सब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का प्लान से, जिसमें सबसे पहले आपको विंडो में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अगस्त का टाइम टेबल। अगस्त के केस में आप देखोगे कि सबसे पहले जो आपको चैप्टर लेके जाना है, हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है। 3rd से 6th अगस्त तक आपको कंप्लीटली बेसिक मैथ्स में देना है, जिसमें लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ये करना है। फिर आपको 7 से 12 अगस्त सीक्वेंस एंड सीरीज करना है और 13 से 18 अगस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 19 से 24 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज करना है और 25 से 31 अगस्त तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करना है। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने दिया है, इसमें आपको प्रॉपर टाइम दिया है कि आप चैप्टर का थ्योरी देख सकोगे, उसके साथ साथ जो भी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो जाए, प्रॉपर डिटेल लेक्चर देख पाए, सब कुछ देखते हुए, चैप्टर का डिफिकल्टी देखते हुए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है। फिर आपको सितंबर के केस में दिखाई दे रहा है 1 to 5 सितंबर बाइनोमियल थ्योरम, 13 to 18 सितंबर आपको PNC करना है, 16 to 12 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, 18 to 25 आपको स्ट्रेट लाइंस और फिर 25 to 30 सर्कल। फिर अक्टूबर का टाइम टेबल में आएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फंक्शन हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर नवंबर का टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने कैलकुलस वाला पोर्शन रखा है।
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन सब हो गया और इसमें एक रिवीजन का टाइम दिया है। फिर दिसंबर में आप देखोगे वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी। तो 31 दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, क्या करना है, पूरा डे वाइज रोड मैप आपको दे दिया है। ये जो मैंने रोड मैप दिया है मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए दे रहा हूं, ये आपको मैं डेली इन द फॉर्म ऑफ टास्क दूंगा सो दैट आप डेली मोटिवेटेड हो ये टास्क को कंप्लीट करते हुए अगले 5 महीने में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लो। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बात करते हैं फिजिक्स के टाइम टेबल के ऊपर। अगस्त के केस में आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमने बेसिक चैप्टर क्लास 11 के काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर दिया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट इज सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सबसे स्टार्ट कर दिया। सितंबर के केस में आप आओगे सबसे पहले ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करोगे, ऑक्सीलेशन वेव्स करोगे, केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। अक्टूबर में आपको करना है क्लास 12 के मेन टॉपिक जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिर नवंबर के केस में आपको मैग्नेटिज्म, मैटर, ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई कंप्लीट करना है। दिसंबर में आपको रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स सब कुछ कंप्लीट करना है। मोर और लेस 31 दिसंबर तक हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर जाएंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर जैसे सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी। फिर अक्टूबर के केस में हम जो इनऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन है सब कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा जीओसी स्टार्ट कर देंगे और आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर देंगे। और नवंबर एंड दिसंबर आपको पर्टिकुलरली पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए देना है। ये 2 महीने आपको पूरे अच्छे से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। बेसिक जो है जीओसी, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर ये आपका ऑलरेडी अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनली जो आपको डे वाइज रोड मैप प्लान शेयर किया है, ये मैं आपको टास्क के फॉर्म भी दूंगा, डेली दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये जो भी चीजें मैं शेयर किया हूं इसमें आप डिटेल लेक्चर से हर चैप्टर को प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से कंप्लीट करोगे। 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि हर बार की तरह आपका जो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आइडियली लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा, क्योंकि और आप मान के चलो कि लास्ट वीक में ही होगा क्योंकि हर बार मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लास्ट वीक में ही होता है। तो आपको जनवरी में जो भी आपको टाइम मिलेगा लास्ट वीक छोड़ के आपको पूरा टाइम देना है रिवीजन में। और ये आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, फर्स्ट टाइम नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवीजन इतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। आप अभी जो पढ़ाई करोगे, जो भी डे वाइज रोड मैप फॉलो करोगे, उसमें आप रिवीजन भी करोगे। कैसे करोगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। इसलिए जनवरी में आपको मोस्टली सेकंड टाइम जो रिवीजन आप करोगे वो करना है, उसके साथ साथ मॉक पेपर देना है, वो भी कंप्लीट सिलेबस का। ये जो भी चीज है कैसे प्रॉपर करना है सब कुछ आगे बात करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से बार बार पूछते हैं कि भैया ऐसा कोई रिसोर्स बता दो जिसमें सारे पीवाईक्यूज मिल जाए विद प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं आपको ओसवाल बुक रिकमेंड करूंगा। दिस इज 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, 24 इयर्स का जेईई मेंस। इस बुक में तुम्हें 2002 से लेके 2025 तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस के साथ। मतलब आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा टॉपिक में ज्यादा टाइम देना है और कौन सा टॉपिक आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो। बाकी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए इस बुक में आपको 1700 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको माइंड मैप्स, निमोनिक्स सब कुछ मिलता है। बाकी इस बुक में आपको 6 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस मिलता है, जिसके बेसिस में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से मास्टर कर सकते हो। बाकी ये बुक ऑल इन वन आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है पीवाईक्यूज को लेके, उसके डिटेल सॉल्यूशन को लेके, सब चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। बाकी ये तीनों मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज क्या होगा, हर चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप मेंस एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। देखो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, मैंने कंप्लीट सिलेबस में फोकस किया है। बहुत सारे बच्चे करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैं आपको बोलूंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनटीए जैसे नीट में लास्ट ईयर किया है 2025 में जैसे, तो प्लीज आपको यही बोलूंगा कि इसमें कोई और रिस्क मत लो। मैं आपको बोलूंगा आइडियली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो आप फिर चैप्टर्स कुछ ड्रॉप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है। अब चैप्टर को कैसे एडवांस लेवल तक लेके जाना है, मेंस और एडवांस अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी देखना है जो भी चैप्टर्स का है, उसके बाद आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, जो लेक्चर नोट्स हो गए उसको अच्छे से बनाना है। सॉल्व एग्जांपल्स करना है, हर चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल से ही आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से घुसेगा, क्वेश्चंस का अप्रोच समझ में आएगा। फिर डीपीपीज हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, इन सबको करना है। बुक इज नॉट अ नेसेसिटी अगर आप जेईई मेंस के लिए बात कर रहे हो। फिर आपको पीवाईक्यूज करना है, मेंस तक इतना एनफ है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इवन अगर आप डीपीपीज, पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स के स्टार्टिंग एक्सरसाइज भी कर लेते हो, क्लास इलस्ट्रेशन कर लेते हो, इतना एनफ है मेंस के लिए। और एडवांस के लिए आपको एडवांस के पीवाईक्यूज कुछ बुक्स करने होंगे। अब आते हैं टाइम टेबल। इन सबको फॉलो करने के लिए हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो आपको मेजरली 12, 13, 14 घंटे डेली निकालना होगा पढ़ाई के लिए, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो बहुत सारे लोगों से। तो देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको टाइम टेबल शो कर रहा हूं।
ये टाइम टेबल फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चों के हो सकते हैं कोचिंग का टाइम डिफरेंट हो, तो इसको मॉडिफाई कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और आप इसमें देखोगे कि मैंने लास्ट 9 to 12 रात के 9 से 12 आपको टाइम दिया है, मेजरली 3 घंटे का सेल्फ स्टडी, जिसमें आपको रिवीजन करना है। हर दिन आपको रिवीजन में टाइम निकालना होगा, आगे जाके आपको फुल सिलेबस रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपको थोड़ा बहुत जितना आप रिवीजन कर पाते हो वो करना है। जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उन सबको रिवाइज करते रहो, और उसी के बेस में आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर अब देखो, रिवीजन के टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बताते रहो, क्योंकि आगे जाके आप पूरे अपने जो भी कोचिंग के नोट्स देखोगे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको हर चैप्टर के बनाना है। इसमें क्या करना है, आपको मेजरली वो पॉइंट्स रखना है जो कि आपको लगता है कि आगे जाके आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, या फिर टीचर्स ने बहुत हाईलाइट कराया था, ये लिखना है। उसके साथ साथ सारे फॉर्मूलाज लिखना है शॉर्ट नोट्स में, और कॉन्सेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब कुछ लिखना है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी लिखते हैं, जो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको क्विकली करना है तो मेजॉरिटी आपको क्या करना है वो सब चीजें मैंने बता दिया। शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम पे बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो आपको हर दिन 3 घंटे 2 घंटे रिवीजन के लिए टाइम देना है। और फिर आते हैं मॉक पेपर्स में। मॉक पेपर से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक कर रहे हो। बार बार टेस्ट दोगे तो आपको जितने भी मिस्टेक्स है वो पता चलेगा, आइडेंटिफाई होगा। तो आगे जाके जब आप एक्चुअल पेपर दोगे तो उस समय मिस्टेक कम होगा। इसलिए मॉक पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, आप हर 2 हफ्ते में एक मॉक पेपर्स आपको देने हैं। अभी जो प्रिपरेशन पे है आप चैप्टर वाइज मॉक्स दे सकते हो, पार्ट टेस्ट दे सकते हो, जो जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मॉक पेपर्स दे सकते हो। बाकी गाइस, ये जितने भी चीजें मैंने बताया, ये जो भी टास्क है मैं डेली दूंगा आपको फ्री मेंटरशिप चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जुड़ सकते हो। डेली जितने भी डे वाइज रोड मैप शेयर किया ये मैं एज अ फॉर्म ऑफ टास्क आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो इससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकता हूं। तो मोर और लेस आपका पूरा प्रिपरेशन में मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज है कि आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हो गए, डीपीपीज हो गए, जो भी मटेरियल जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गए, बुक्स हो गए, कोई भी कोचिंग मॉड्यूल्स हो गए, सब कुछ मैं आपको ऑल इन वन जेई के जितने भी मटेरियल्स है सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपको साइड में दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखा रहा हूं, ये सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस एक रिक्वायरमेंट है कि इस वीडियो में जल्दी से 1000 लाइक्स कर दो, और उसके साथ साथ एक यूट्यूब का नया फीचर है वीडियो को हाइप करने का, वो भी कर दो, बिकॉज उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको। क्योंकि यार हर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता है। ये सारे मटेरियल्स मैं आपको आपके साइट से फ्री में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिवोल्यूशन के फॉर्म पे देते हैं, बट मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स में लिख दो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।